नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज माघ महीने के पवित्र मास में हमें क्या कुछ नियम करना चाहिए, क्या कुछ उसकी विधि है और राशि के अनुसार हमें कौन से उपाय करना चाहिए, ये सब हम इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे। साथ में जानेंगे माघ महीने के पवित्र महीने के महात्म्य के बारे में। मित्रों, हिंदू धर्म में माघ के महीने को भक्ति का महीना कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में अगर स्नान दान किया जाए तो इससे व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस दौरान देश भर की पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने जीवन में कुछ पुण्य शामिल करने और अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति पहुंचते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दौरान अगर तीर्थ स्नान, तीर्थ दर्शन किया जाए तो इससे भी व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप किसी भी कारणवश पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस विषय के जानकार मानते हैं कि अगर आप नहाने के पानी में ही घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें तो आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करें माघ के महीने की, तो इस वर्ष सन 2024 में 26 जनवरी से 24 फरवरी तक माघ का पवित्र महीना माना रहेगा। माना जाता है कि इस दौरान अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को पुण्य मिलता है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। कहा जाता है कि इन दोनों की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ यह जानना बेहद आवश्यक है कि माघ के महीने में क्या कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो चलिए जान लेते हैं माघ के महीने में क्या कुछ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और क्या कुछ कार्य आपको भूलवश भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माघ माह के महत्व के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इस दौरान इंद्रदेव माघ के मास में गंगा नदी में स्नान किया था, तभी जाकर उनको श्राप से मुक्ति मिली थी। यही वजह है कि इस दौरान पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर विशेष तौर पर गंगा स्नान को बेहद शुभ, पवित्र और फलदायी माना गया है। इस महीने में माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। दान करने से व्यक्ति को मृत्यु काल में लाभ मिलता है, मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है। माघ महीने के कुछ महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो जान लीजिए। तो माघ मास के कुछ नियम हैं जिनका अनुसरण करना बेहद अनिवार्य है। क्या कुछ नियम हैं तो चलिए जान लेते हैं। इस महीने अगर आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। दान पुण्य करना इस महीने में बेहद शुभ होता है। इस महीने में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। माघ महीने में पुण्य कमाने और साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है और इसलिए इस दौरान झूठ न बोलें, किसी को कड़वा न कहें और किसी से ईर्ष्या, जलन आदि भी न रखें और ना ही करें। इस महीने में रोजाना स्नान करना, खुद को पवित्र बनाए रखना भी बेहद अनिवार्य होता है। माघ महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर इस महीने में व्यक्ति केवल एक ही समय भोजन करे तो इससे उसकी काया सुंदर बनती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। माघ महीने के कुछ महा उपाय जानते हैं। तो इस महीने रोज भगवान विष्णु
विष्णु की, कृष्ण की, सालग्राम की पूजा करना चाहिए। उन्हें पूजा में पीले फूल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो मधुराष्टक का भी उनके सामने पाठ कर सकते हैं। इस महीने अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप रोज किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तो इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ महीने में राशि के अनुसार कौन सा शुभ काम करें, कौन सा उपाय करें, इसके बारे में जान लेते हैं। तो माघ के महीने में स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अगर आप जल चढ़ाते हैं तो उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माघ के महीने में अगर कोई व्यक्ति शुभ काम करे तो उसके जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और काम में सफलता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि इस महीने राशि अनुसार आपको क्या शुभ काम करना चाहिए, आपकी कुंडली से संबंधित ग्रह दोष कैसे शांत कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातक माघ के महीने में जल में लाल फूल डाल करके स्नान करें और मुमकिन हो तो लाल मसूर का दान करें। वृषभ राशि के जातक पानी में दूध डालकर स्नान करें, साथ ही भगवान शिव को खीर का भोग अर्पण करें। मिथुन राशि के जातक पानी में गन्ने का रस मिलाकर स्नान करें। जरूरतमंद लोगों को हरी मूंग की दाल आदि का दान करें। कर्क राशि के जातक जल में गाय का दूध मिलाकर स्नान करें। जरूरतमंद लोगों को आटे का दान करें। सिंह राशि के जातक पानी में केसर मिलाकर स्नान करें, साथ ही तांबे के लोटे और अनाज का दान करें। कन्या राशि के जातक पानी में शहद मिलाकर स्नान करें, साथ ही किसी भी मंदिर में हरी मूंग का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि के जातक पानी में दूध मिलाकर स्नान करें और मुमकिन हो तो खीर का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक पानी में लाल चंदन मिलाकर स्नान करें और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करावें। धनु राशि के जातक पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें और चने की दाल का दान करें। मकर कुंभ राशि वाले जातक जो हैं वे पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद गरीब व्यक्तियों को पूरी सब्जी खिलाएं या सब्जी बनाकर या कोई भी तली हुई चीज़ें खिला सकते हैं। मीन राशि के जातक पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें, इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को हल्दी और पीले वस्त्र आदि का दान करें। तो ये है माघ महीने में की जाने वाली जो महत्वपूर्ण उपाय या कुछ नियम जो आपको करना ही चाहिए। तो अगर आप भी इस माघ महीने के पवित्र महीने में आप स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं तो आपको इन नियमों को मानना ही चाहिए। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।